परम वंदनीय भारत माता, परम आदरणीय इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, सहायक शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, इस विद्यालय के प्यारे बच्चों और इस विद्यालय को सुचारू रूप से झंझावातों को सहकर चलाने वाली इस विद्यालय के निवासी को इस 75वें स्वतंत्रता दिवस अमृत महोत्सव के अवसर पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं एवं धन्यवाद देते हैं। आज हमारा भारत 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और आप सबों को मालूम होनी चाहिए कि आखिर यह राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने का तात्पर्य क्या है। आज भारत के प्रधानमंत्री का नारा हुआ है, हर घर तिरंगा, हर हाथ तिरंगा, क्योंकि हमारे देश के अनगिनत रणबांकुरों ने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, जिनमें अग्रगण्य नामों में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्लाह खान आदि अनेकों इस देश के रणबांकुरों ने इस देश को आजादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई। तभी से हम लोग इस तिरंगा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराते हैं। यह आजादी एक अमृत महोत्सव लेकर भारत के दरवाजे पर दस्तक दी है। आज आजादी का मतलब ही है कि इस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, इस देश का अभी राष्ट्रपति कौन है, नाम मालूम है? इस देश का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो एक नारी है। कल तक जिन नारियों को हम लोग हे की दृष्टि से देखते थे, आज वही नारियां इस देश को सबल बनाने में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रही है। कल तक क्या कहा जाता था नारियों को? पत्तियां कसी जाती थी, छेड़खानी की जाती थी, लेकिन हम 4 पंक्तियों से बताना चाहते हैं कि आखिर भारतीय नारी है क्या। मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है, मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है, भारतीय संस्कार की शुद्ध सुजाता दिखती है। तुमको भारत की बेटी में कमसिन कलियां दिखती होंगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। आज हमारा भारत जिस मुकाम पे पहुंच गया है, बड़े बड़े देश इस मुकाम पर पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक कर रहे हैं। यह तिरंगा ध्वज एक ऐसा ध्वज है जो अभी 5 माह पहले रूस और यूक्रेन में जब युद्ध छिड़ा,
हमारे भारत के विद्यार्थी यूक्रेन में थे, रूस में थे, उन नागरिकों को निकाल रहा था, जिसमें हमारे भारत का एक संदेश गया, वहां पर संदेश वाहक गया। उन्होंने कहा कि जिसके हाथ में तिरंगा होगा उसको सही सलामत इस देश से जाने दिया जाएगा। यह भारत के तिरंगा के स्वाभिमान का प्रतीक है। दूसरे देश के भी लोग तिरंगा लेकर निकलना शुरू किए उस देश से। यह तिरंगा ध्वज आप सबों को मालूम होनी चाहिए कि यह तिरंगा ध्वज कितनी कीमती है। लेकिन कुछ लोग इस देश में हैं जो इस तिरंगे के खिलाफ भी बोलते हैं। उनको मालूम होनी चाहिए कि के लिए गद्दारों की कभी नहीं आरती उतारी जाएगी। आखिर कब तक देशभक्ति की बाजी हारी जाएगी। भारत में रहकर भी जिंदाबाद पाक की बोली तो साफ समझ लो चौराहे पर गोली मारी जाएगी। आप सबों को मालूम होना चाहिए आज इस विद्यालय की व्यवस्था देखकर हमें हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इतना सुव्यवस्थित व्यवस्था हम और भी स्कूलों से घूमकर आ रहे हैं, विद्यालयों से घूमकर आ रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था हम नहीं अभी देखे हैं। इस विद्यालय के शिक्षकों शिक्षिकाओं एवं बच्चों के प्रति हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि इस पावन अवसर पर आप सब एकजुटता, संयम एवं शांति का प्रतीक देते हुए संयम बनाए हुए हैं आप लोग। हम जानते हैं बच्चे तो कम हैं और विद्यालयों की अपेक्षा बच्चे कम हैं, लेकिन मैं कह देना चाहता हूं और एक इतिहास याद दिलाना चाहता हूं। बच्चे कम हैं तो क्या हुआ, इस देश का इतिहास रहा है केवल एक वक्ता और एक श्रोता। एक वक्ता एक श्रोता इस देश में महाभारत को अंतिम अंजाम तक पहुंचा दिया। उसमें एक वक्ता श्री कृष्ण थे और गीता का उपदेश सुनने वाले केवल एक अर्जुन थे, वो केवल श्रोता थे। हम लोग उस देश से बिलोंग करते हैं जिस देश में अनेकों बलिदान की गाथाएं छुपी हुई है। आज स्थिति यहां तक आ गई है, इतना गौरवशाली भारत रहते हुए हमने 16 जून 17 जून 2 माह पहले की घटनाएं देखे हैं, जिसमें युवा पीढ़ी यह बोल रही है कि हमको नौकर बना लीजिए, हमको नौकर बना लीजिए। बड़े शर्म की बात है कि आखिर यह नपुंसकता हिंदुस्तान के युवाओं में कहां से आ गई। देश को जलाया जा रहा था, सरकारी संपत्तियां मिटाई जा रही थी। आप सबों को मालूम होनी चाहिए हम लोग उस देश के वासी हैं जिस देश में महाभारत काल में एक व्यक्ति ऐसा था जो न स्त्री था और न पुरुष था, या ऐसे कह ले जो न नर था न मादा था, जिसको हम लोग शिखंडी के नाम से जानते हैं। गीता के प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 17 में कहा गया है, धृतराष्ट्र से संजय महाराज बता रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा
कि संजय आप बताइए कि महाभारत युद्ध में कौन कौन से महारथी लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा काश्यश्च परमेश्वास शिखंडी च महारथा। इस देश में शिखंडी तक महारथी है, तो फिर इस देश के युवा इतने नपुंसक कैसे हो गए, इतने कायर कैसे हो गए, जो सरकार के सामने चिल्ला कर कहते हैं कि हमें नौकर बना लो, हमें नौकर बना लो। अरे यह देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। यह देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। घाव पर मरहम नहीं, कुछ तो लगाइए। यह देश गिर पड़ा है, इसको उठाइए। घाव पर मरहम नहीं, कुछ तो लगाइए। बेरोजगार हो तो डिग्रियों को फाड़ दो, इस देश को नौकर नहीं मालिक बनाइए। क्योंकि नौकर की आवश्यकता नहीं है। आज मेक इन इंडिया के तहत भारत अपना तेजस विमान, फाइटर प्लेन अमेरिका जैसे विश्व शक्ति को बेच रहा है। मेक इन इंडिया के तहत अनेकों विशालकाय पनडुब्बियां बन रही है, युद्धपोत बन रहा है, अनेकों मिसाइलें बन रही है। आज भारत किसी से पीछे नहीं है, परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भारत माता की जय मैं नहीं बोलूंगा। अरे आप सबों को आगाह करना चाहते हैं, आजादी की लड़ाई केवल एक व्यक्ति ने नहीं लड़ा, सबने अपने साझा प्रयास से अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने का काम किया। आज मैं एक ऐसे महात्मा का नाम बताना चाहता हूं, वह थे मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, जिन्होंने इस भारत के लिए अपना तन मन सर्वस्व न्यौछावर कर दिए। वो भी इसी देश के थे। देशभक्त हम जानते हैं, अपराध में कुछ लोग हैं। आइए अब हम आप सबों को एक कविता से जोड़ना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के दिलों में एक कसक बनकर रह गई है। ले चलते हैं हम आप सबों को। एक भाग ऐसा है, राष्ट्र भक्ति में बोलेंगे तो आप लोगों को हमारे साथ बोलना पड़ेगा। अगली पंक्ति में हम बताएंगे क्या बोलना है आप लोगों को। हार नहीं मानी थी हमने झुके चांद सितारों से, हार नहीं मानी थी हमने झुके चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। हार नहीं मानी थी हमने झुके चांद सितारों से, लेकिन अक्सर हार गए हम घर के ही गद्दारों से। इसीलिए दो मुल्क हमारी धरा दबाए बैठे हैं, सैनिक योद्धा नीच पौरुष की परा दबाए बैठे हैं। भाल भारती माँ का है ये बस केवल कश्मीर नहीं, स्वाभिमान की स्वर्ग धरा है असुरों की जागीर नहीं। जहां मुखर्जी का बलिदानी घोष गूंजता नारों में, ब्रिगेडियर उस्मान दफन है घाटी के गलियारों में। जिस धरती पर लौह पुरुष की गौरव गाथा अंकित है, खंड खंड भूखंड जोड़कर भारत माता अंकित है। पाक चीन के कब्जे वाला, पाक चीन के कब्जे वाला वो कश्मीर हमारा है। भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। जब हम बोलेंगे कि भारत माँ का मस्तक हमको, आप सबों को बोलना होगा प्राणों से भी प्यारा है। ठीक है? उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में, उजियारे की उत्कंठा थी हर दीपक हर बाती में। कितने घाव किए हमने ही भारत
आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया? क्यों आखिर नेतृत्व देश का समझौतों में हार गया? इतने गाफिल निकले हम, वो घर में घुसकर मार गया। कायरता की काली पोती वीरों के बलिदानों पर, कितने सूल सजाए हमने फूलों के गुलदानों पर। अरे कुल्हाड़ी मारी हमने खुद अपने ही पांवों पर, लाल बहादुर खोया हमने ताशकंद के भावों पर। इस डाली पर बैठे थे हम, जिस डाली पर बैठे थे हम, उसको खुद ही काट लिया और नेहरू जिन्ना बनकर हमने भारत माँ को बांट दिया। आजादी की तस्वीरों में लाल लहू की धारा है। भारत माँ का मस्तक हमको, भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा है। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए। हम प्रताप का स्वाभिमान वो हल्दी घाटी भूल गए। पूज्य पद्मिनी के जौहर की वो परिपाटी भूल गए। भूल गए हम कृष्णचंद्र ने वैसी कंस मिटा डाला। रामचंद्र ने रक्षकुलों का पूरा वंश मिटा डाला। 5 गांव की खातिर हमने महाभारत कर डाला था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल को शोणित से भर डाला था। अरे छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से। छक्के छूट गए अकबर के राणा की हुंकारों से। अंग्रेजों को धूल चटा दी झांसी की तलवारों से। जलियांवाला बाग सरीखे बलिदानों को भूल गए। अरे याद करो, याद करो, याद करो, हम हंसते हंसते फांसी पर ही झूल गए। हिमालय की गोदी ने अपना लहू पुकारा है। भारत माँ का मस्तक हमको प्राणों से भी प्यारा। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे। कभी गुलामी की जंजीरें, कभी घात प्रतिघात सहे। एक सदी के कालखंड ने कितने विश्वासघात सहे। हमने पर्वत चीर दिए थे नाखूनों की धारों से। नील गगन गुंजाया हमने भारत के जयकारों से। कदम कदम पर भारत माँ की गर्वित अमर कहानी है। और मत भूलो प्रणवीर प्रतिज्ञा जो संसद में ठानी है। सूर्यवंश की तरुणाई में जागी जबर जवानी है। और समझौतों में हार गए वो धरती वापस लानी है। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। कश्मीर के जर्रे जर्रे पर अधिकार हमारा है। भारत माँ का मस्तक हमको। जिनका पौरुष मर जाता है, जिनका पौरुष मर जाता है, वो जीते जी मर जाते हैं। जिनका पौरुष मर जाता है, वो जीते ही मर जाते हैं। और बाजू जिनके नहीं फड़कते वही नपुंसक कहलाते हैं। नहीं धड़कता देश दिलों में वो बर्बाद जवानी है। और नहीं उबलता रक्त रगों में रक्त नहीं वो पानी है। संघर्षों के विवस्वान तुम अंधकार से जिद करो। देश विरोधी दुराचरण को पौरुष बल से रुद्ध करो। वक्त पड़े तो हरी शोणित से श्वेत धरा को लाल करो। और प्राण प्रतिज्ञा पालन करके जग से ऊंचा भाल करो। हिंसक गंभीर दरिंदे दुश्मन का मद चूर करो। या तो शीश कुचल डालो या झुकने पर मजबूर करो। इतिहासों के दंश मिटाकर दाग ध्वंस के दूर करो। कौरव दल की खुली चुनौती अब हिम्मत के कृष्ण पार्थ ने पौरुष का संचार करो। चक्र सुदर्शन धारण करके हरिदल का संहार करो। अब धीरज का धारण किया, अंतिम बस्ती है। अब धीरज का धारण किया तो देश बहुत पछताएगा।
धीरज का धारण किया तो देश बहुत पछताएगा। अरे युद्ध घोष कर डालो वरना श्रीनगर भी जाएगा। सूरज का लाचार समर्पण हमको नहीं गंवारा है। देश चरण में मस्तक अर्पण दृढ़ संकल्प हमारा है। नेत्र तीसरा खोलो शंकर, तप्त लहू की धारा है और भारत माँ का मस्तक हमको लास्ट 4 लाइन बोल देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। केवल कहने से काम नहीं चलेगा। जो केवल तकते ही रहते हैं, जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गिदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदों से लड़ना ही पड़ता है। आंखों के आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं और जिस उपवन में यदि होते नहीं है फूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं।